एवरीवन, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर अब चली गई है और विंटर में हमें अपने गार्डन को सजाने के लिए कई सारे रंग बिरंगे फूलों का ऑप्शन मिलता है। और अब समर आ गया है। समर में अपने गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए थोड़ी बहुत ऑप्शन हमें ढूंढनी पड़ती है। तो उन्हीं ऑप्शन में से एक है ये अमरेलिस का खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट। इसका शेप देखिए, ये धतूरे के फूल के जैसा है, जिस कारण इसका नाम ट्रम्पेट फ्लावर भी पड़ा है। और एमरेलिस को नेकेड फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि कभी बल्ब लगाने के बाद इनमें लीफ नहीं आती है और लीफ आने के पहले इसके फ्लावरिंग स्टॉक जो स्पाइक में लगे होते हैं वो निकल जाता है, जिस कारण उसे नेकेड फ्लावर भी कहा जाता है। और ये फरवरी से लेकर जून, कभी कभी मई तक, कभी कभी जून तक भी ब्लूमिंग होता है। और बल्ब लगाने के अंतराल के ऊपर ये डिपेंड करता है। मार्च के महीने में बहुत आयात ये खिलती है, इसीलिए इसे मार्च लिली भी कहा जाता है। बेहद ही खूबसूरत सुंदर सुंदर रंगों में ये आती है। वाइट, रेड, मरून, ऑरेंज, पीच कलर, मल्टी पेटल, सिंगल पेटल, इन सारे वैरायटीज़ में आती है। और मेरा ये वाइट वाला जो है, इसमें भीनी भीनी सी थोड़ी खुशबू भी आती है, जबकि रेड वाला में तो खुशबू नहीं है और हाइब्रिड वाला में भी खुशबू नहीं है। इसके बल्ब जब हम लोग नर्सरी से लाते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ की बल्ब लानी चाहिए। और बड़े साइज़ के बल्ब में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देखने को मिलती है। और अगर छोटे साइज़ के बल्ब आप लाएंगे तो आपको 1 साल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है ब्लूमिंग लेने के लिए। और ये 2 से लेकर 4, 6 और 12 की संख्या में भी फ्लावरिंग होती है इसमें। मेरा देखिए एक स्टॉक में 2 फ्लावरिंग है इसमें, ये वाइट वाला में। और इस तरह से स्टॉक में निकलता है, ये नीचे से बल्ब से ही स्टॉक निकलता है इसका। और इस तरह से ऊपर स्पाइक में, ऊपर में इसकी ब्लूमिंग देखने को मिलती है। और इसके फूल जब खिलते हैं तो एक बार में तो कम से कम 7-8 दिनों तक ये ऐसे ही खिले हुए रहते हैं। और ये इसकी कली है, देखिए इस तरह से स्टॉक में ऊपर धीरे धीरे। और ये एक और कली, बस यही ऊपर उठकर। और जितना हेल्दी आपका बल्ब रहेगा, फ्लावर का साइज भी उतना बड़ा और अच्छा आएगा। तो इस तरह से ये बर्ड आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से ये खिलती है। बात करी जाए इसको कैसी सॉइल में लगानी चाहिए, तो एक वेल ड्रेन सॉइल में लगानी चाहिए। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रिवर सैंड का दें। एक मुट्ठी नीम की खली और फॉस्फोरस के लिए 1 मुट्ठी बोन मील भी दे दें। पॉट बहुत बड़ा मत रखिएगा, 7 इंच का पॉट बहुत है। बल्बस प्लांट को पानी बहुत ही संभाल कर देना है। ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग करने से बल्ब गल जाएगा और भीतर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बल्ब कहाँ गए। और फूल जब खिल जाए, ऐसे तो इसको धूप सारे दिन की चलेगी, लेकिन जब फूल खिल जाए, जब कलियां बनने लगे, तो इसको शेडेड एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे फूलों की लाइफ बढ़ जाए। और जब आप ये फूल खिल जाए, तो ये मेरा मल्टी पेटल वाला है, जब फूल खिल जाए तो इसके स्टॉक को काटकर आप फ्लावर वेस में पानी डालकर भी रख सकते हैं, जिससे ये कम से कम 15 दिन तक खिला हुआ रहता है। और मल्टी पेटल वाला देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ये वाइट वाला में भीनी भीनी सी खुशबू है, तो मुझे वाइट वाला भी बहुत पसंद है। इसके कई सारे कलर होते हैं, लेकिन मेरे पास 2 कलर के हैं, यानी 3 वैरायटी की। रेड वाले सिंगल पेटल, मल्टी पेटल के भी हैं और वाइट वाला। बल्ब जब भी आप लगाएं और आपके पास बहुत सारा बल्ब है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल में लगाएं, तो एक एक करके हर बल्ब में धीरे धीरे ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, जिससे आपका गार्डन लंबे अंतराल तक ब्लूमिंग से भरा रहेगा एमरेलिस के फ्लावर से। मेरा भी इसी तरह हर बल्ब एक साथ सारा बल्ब नहीं खिल रहा है, अलग अलग अंतराल में खिल रहा है, जिससे मेरे गार्डन में 1 महीने से लगातार इसकी ब्लूमिंग चल रही है। और कई सारे क्लिप को जोड़कर मैंने एक वीडियो तैयार की है आप सभी के लिए। और दोस्तों देखिए, इसका जो बल्ब हम लोग जो लेते हैं, तो हेल्दी बल्ब रहता है, तो एक बल्ब में कभी कभी 2 बार 3 बार फ्लावरिंग देखने को मिलता है।
देखिए ये मेरा एक ही बल्ब में ये एक फूल खिलकर एक स्पाइक निकलकर ख़त्म हो गया और दूसरा बल्ब कली बनकर अभी खिलने वाली है। और जब भी बल्ब फूल खिल जाए सूख जाए तो उसको नीचे से इसके डंठल को स्पाइक को स्टॉक को तोड़कर हटा दीजिए, क्योंकि ये बल्ब का एनर्जी वेस्ट होता है। और जब आप इसको काट कर हटा देंगे तो बल्ब की एनर्जी सेव होगी और वो नई बर्ड नई कलियां बनाने में उस एनर्जी को सेव करेगी। बल्ब जितना हेल्दी रहता है उनमें एक ही बल्ब में ऐसा नहीं कि ये दूसरे बल्ब के जैसा कि एक बल्ब में एक बार ही फ्लावरिंग होगी। हेल्दी बल्ब रहेगा, बिग साइज़ का बल्ब रहेगा। तो देखिए अभी ये दूसरे टाइम एक ही बल्ब में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी मुझे। तो इस तरह से एक हेल्दी बल्ब लगानी चाहिए हम लोगों को। बड़ी साइज़ के बल्ब नर्सरी से चूज़ करें और बिना कटे फिटे बिना दाग वाले अच्छे स्वस्थ बल्ब लें। और जब ब्लूमिंग ख़त्म हो जाए तो ये स्पाइक तो हटा ही देना चाहिए। और इसकी लीफ भी हम लोगों को तुरंत नहीं लेकिन अगस्त के टाइम पर इसको रेस्ट देना चाहिए। इसके लीफ वगैरह भी काट कर हटा देना चाहिए। एमरेलिस के बल्ब को जब भी हम लोग लगाते हैं तो पूरे बल्ब को मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है। उसके जो क्राउन एरिया होता है उसको मिट्टी से ऊपर रखना है ताकि उनमें कोई भी फंगस का अटैक नहीं हो। बात करी जाए दोस्तों वाटरिंग की, तो जब जैसे ही इसकी सूट बन जाए कलियाँ निकलने लगे तो मॉइस्चर को मेंटेन रखना है और ख्याल रखना है कि मिट्टी पूरी तरह से सूखे नहीं, जिससे कि उसके फूलों की ताजगी बनी रहेगी। और जब ब्लूमिंग ख़त्म हो जाए तुरंत उसके बल्ब को मिट्टी से नहीं बाहर निकालना चाहिए। और इसके जो हम लोग फर्टिलाइज़र की बात करें तो हर एक बल्बस प्लांट को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र पसंद होता है। तो आप इसमें बोन मील या एसएसपी या रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं या फिर बैलेंस एनपीके भी आप दे सकते हैं, चाहे वो 19-19-19 हो या 20-20-20 हो एनपीके। और दोस्तों इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं आप लोग, लेकिन अगस्त के महीने से इसमें फर्टिलाइज़र देना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए और वाटरिंग भी बहुत कम कर देनी चाहिए, जिससे कि बल्ब को रेस्ट मिल सके और फिर जमकर अच्छे से ब्लूमिंग अपने पीक सीज़न में ये अच्छे से ब्लूमिंग कर सके। और न्यूट्रिशन के अभाव में फ्लावर ठीक से नहीं खिलता है। मेरे इस फ्लावर के साथ भी वही हुआ, फॉस्फोरस की कमी हो गई है, इस कारण ये फ्लावर पूरी तरह से ठीक से नहीं खिला है। तो मुझे अब इसको रिपोर्ट करना है, इसलिए इसमें ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है रेड वाले एमरेलिस के फ्लावर को। तो मैं भी इसमें अब फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी और फ्लावरिंग अभी ख़त्म हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीने के बाद मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। आप इसको मई तक जैसे फ्लावरिंग हो गया है तो इसको रेस्ट होने दीजिए, मई जून जुलाई, उसके बाद अगस्त में आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए तो आपको फरवरी के महीने तक अच्छी ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। उसी तरह आप 15-15 दिन के अंतराल पर ही बल्ब को लगाइएगा, जिससे आपको काफ़ी दिनों तक लंबे अंतराल तक ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए ही ब्लूमिंग करता है। तो इस तरह से दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एमरेलिस लिली के बल्ब को आप मिट्टी में लगाकर छोड़ भी सकते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते रहता है। एक बार आप बल्ब को ले आइए तो फिर आपको ये 1 से 2, 2 से 4 और ढेरों अनगिनत बल्ब आपको मिल जाएगी। तो बल्ब वाले प्लांट का यही फ़ायदा होता है कि वो हर साल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो प्रोपगेशन तो इसके बल्ब से बहुत ही आराम से हो जाता है। बात करी जाए इन्फेस्टेशन की तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, लेकिन रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें और वाटरिंग का ख्याल रखें कि इसके बल्ब गले नहीं, बहुत केयरफुली वाटरिंग करें। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट के थ्रू बताइएगा। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।